तब से गोंदिया जिले से मेरा संबंध जुड़ा हुआ। वाजपेयी जी थे उस समय हमदार गोंदिया के, बाद में हमारे साथ में यहाँ गोंदिया के बहुत से विधानसभा में 25 साल मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत से आपके भंडारा गोंदिया जिले के आमदार हम सब विधानसभा के साथी थे, बंसोड़ जी मेरे साथ में थे। तो मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में, और यहाँ जो भी बुजुर्ग लोग बैठे, पुराने बहुत कार्यकर्ता बैठे जिनकी 30-30 साल 25-25 साल राजनीतिक कार्य करते हुए हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए। हमारे राजनीतिक जीवन में गांधी जी का हम लोगों ने सुना था, देखा नहीं तो सुना था कि हिंदुस्तान की आजादी का जन आंदोलन महात्मा गांधी ने पदयात्रा करके शुरू किया था। गांधी जी एक लीडर थे हिंदुस्तान के, कांग्रेस के दूसरे उनके जितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ में कुछ थोड़ा 1-2 गांव तक चलते थे, लेकिन गांधी जी के साथ एक तो गांधी जी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, गांधी जी तेज चलते थे, और पैदल चल के जो काम, मैं सभी शूरमा जातियों का स्वागत करता हूं, हमारे जो बहादुर युग पुरुष हो गए उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन ये देश, ये कौम आजाद तब हुई जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में पैदल चले, गांव-गांव घूमे, छोटे छोटे समाजों के लोगों को संगठित किया, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर प्रांत के लोग कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे आए। और ये हिंदुस्तान किसी बंदूक से, तोप से, गोली से, तलवार से, घोड़े से आजाद नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने जब गौतम बुद्ध की अहिंसा, महावीर भगवान की अहिंसा, गुरु नानक की अहिंसा को जब हथियार बनाया और पैदल चलते एक अपने साथ करोड़ों लोगों का हुजूम तैयार किया, तो जो अंग्रेज पूरी दुनिया में जिसका सूरज नहीं डूबता था, क्योंकि ये देश 1200 साल से ज्यादा गुलामी में रहा, पूरी दुनिया में कोई देश इतने साल गुलाम नहीं रहा, जितनी गुलामी हम लोगों ने भोगी दुनिया के किसी देश ने नहीं भोगी, दुनिया की कोई कौम इतने साल गुलाम नहीं रही। और उसको आजादी का काम महात्मा गांधी ने पैदल चल के इसी कांग्रेस तिरंगे झंडे के नीचे अंग्रेज को भगाया और ये देश आजाद हुआ। आजादी के बाद 75 साल हो गए, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे। हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर से, दिल्ली के नेताओं ने जब निर्णय लिया कि अगर इस देश को बचाना है, इस देश की मजहब के अंदर जो खाई हो रही, रोज जो टेलीविजन पे धार्मिक धर्मान्यता का, हिंदू मुसलमान दूसरे जातियों की बातें रोज टीवी पे हमको सुनाई देती है, पूरे देश को बांटने का काम हो रहा है, पूरे देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, अस्पतालों के, स्कूलों के विकास के काम बताने की बजाय मंदिरों के निर्माण, धार्मिक भावना के काम बताने की ज्यादा कोशिश हो रही। महंगाई, बेकारी, इन बातों को छोड़े तो हमारे ऊपर हावी है। इन सब सवालों का अगर कोई हल है तो ये गांधी का रास्ता कांग्रेस को अगर फिर से जिंदा होना है, फिर से कांग्रेस को राजीव गांधी जी के समय हमारे 412 खासदार जीत के आए थे, 400 के ऊपर। आजादी के बाद नेहरू जी के जमाने में हम 350 थे, पर राजीव जी के जमाने में हमारी संख्या 400 के ऊपर गई थी। तो अगर यह गौरव हमको कांग्रेस को फिर से लाना है, तो जिन्होंने सांप्रदायिकता के लिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कोई पूछ सकता है कांग्रेस को क्या पड़ी है कि देश को बंटना है तो बंटने दो। कांग्रेस इसको देख नहीं सकती बंटवारे को। कांग्रेस जोड़ने के पीछे इसलिए घूम रही कि कांग्रेस पार्टी ने बंटवारे की आग में हमारे बड़े बड़े नेता, 20वीं शताब्दी में 3 गांधियों की हत्या हुई। महात्मा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, और तीनों हत्याएं सांप्रदायिकता के कारण हुई। एक सांप्रदायिकता ने गांधी को गोली मारा, एक सांप्रदायिकता ने स्टैनगन की 60 गोली
इंदिरा गांधी महिला की पवित्र शरीर के ऊपर, उसकी छाती के ऊपर 60-60, 70-70 गोलियां खाली की और उसकी हत्या की। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, जिसके 350 टुकड़े सोनिया गांधी ने जाके उनके बॉडी के 350 टुकड़े जमा किए, तब राजीव गांधी की बॉडी तैयार हुई। हमने 3 नेता खोए हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता को हमने खोया है, हमने राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी को खोया है, हमने राजीव गांधी को, मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल जैसी राजीव गांधी की प्रतिमा, उसको हम लोगों ने खोया है। इस देश में हम आगे अगर बचाना है हमको हमारी राष्ट्रीय हस्तियों को, तो हमको देश को जोड़ना पड़ेगा। अगर ये देश 47 के बाद जो सांप्रदायिकता की आग जल रही, उसमें हमारे 3 गांधी गए, भविष्य में ये देश बचा रहे, हमारे नेता बचे रहे, ये देश फिर से टुकड़े टुकड़े नहीं हो, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा का अभूतपूर्व संकल्प। 3,500 किलोमीटर किसको बोलते हैं? मैंने तो नहीं सुना मेरे जीवन में कोई 3,500 किलोमीटर चल रहा है, दौड़ते हुए चल रहा है, बच्चों को हाथ में पकड़ के चल रहा है, मुस्कुराते हुए घूम रहा है। अरे 25 किलोमीटर जो जा रहे हैं पदयात्रा में, मैंने बोला अभी गोंदिया में कि भाई वहां आपको एक दिन पदयात्रा में जाना है, यानी राहुल गांधी के साथ 25 किलोमीटर चलना, बस में बैठ नहीं सकते पीछे। आपकी फोटो किसी ने खींच लिया तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा कि राहुल गांधी चल रहा है, बस में चल रहा है पीछे, आपको चलना पड़ेगा। उन्हीं लोगों को उस पदयात्रा में जाना है, पिकनिक में नहीं जा रहे हम। राहुल गांधी हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए अपने खून को जला के पूरे इतनी बड़ी एक भूमिका लेके वो पदयात्रा में जब निकले हैं, हमको उसमें एक दिन शामिल होने का मौका मिल रहा है 17 तारीख को। वो हमारे जीवन का सबसे सुनहरा दिन है। कैसे भी हम वहां पहुंचे, अपने खुद के गाड़ी से पहुंचे, कोई और साधन से पहुंचे, या जो भी व्यवस्था जिला कांग्रेस का जो नियोजन होगा उसके माध्यम से पहुंचे, आपको वहां पहुंचना है और चलना है उनके साथ। उसमें शॉर्टकट नहीं, शुरू में फोटो खिंचा दिया, नाना भाव को चेहरा दिखा दिया और चले अपन आगे से भाग गए। आपको शुरू से आखिरी तक भावना के साथ जुड़ के वहां चलना है, उस जगह शामिल होना है। इतिहास में आपके नाम की नोंद होगी। ऐसी पदयात्रा मुझे लगता नहीं कि ऐसा मौका कभी मिलेगा अपने को। तो आपका इतिहास में नाम होगा कि हम राहुल गांधी की पदयात्रा में हम लोग गए थे। तो आपको उसमें शामिल होना है, उसके अंदर जाना है। बाकी विषय जो भी बोले गए यहां पर मैं विषयांतर नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी मेन नजर राहुल गांधी की पदयात्रा, क्योंकि नाना पटोले आपके नहीं मेरे भी नेता है और पूरे विदर्भ के महाराष्ट्र के नेता है। नाना पटोले जी आज पूरे महाराष्ट्र के लीडर है, आज पूरे विदर्भ का वो प्रतिनिधित्व कर रहे महाराष्ट्र में, और राहुल गांधी के सबसे अधिक विश्वासु आदमी है। ऐसा मौका विदर्भ में, ऐसी लीडरशिप मैं तो देख रहा हूं 40-50 साल में डेवलप नहीं हो पाई, आज वो डेवलप हो रही है। आप सब बचे नहीं बचे, और आपको नाना पटोले के पीछे, झंडे के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, तो यह विदर्भ की कांग्रेस मजबूत कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। आलोचना करना बहुत आसान काम है, माइक पे आके जो चाहे हम लोग बोल सकते। बहुत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको आजादी दिया है संविधान में, लेकिन मुझे कब क्या बोलना है इसका भी औचित्य साधना पड़ता है। आज औचित्य है राहुल गांधी की पदयात्रा को सक्सेस करने का। नाना पटोले का ये होम डिस्ट्रिक्ट है, उनका जिला है गोंदिया भंडारा। नाना पटोले यहां से खासदार का चुनाव लड़े, उन्होंने खासदार का चुनाव जीता। एक ऐसी हस्ती को हराया हम और आप सोच भी नहीं सकते। और सिटिंग एमपी, एक जिला परिषद का मेंबर अपनी जगह नहीं छोड़ता, एक ग्राम पंचायत का मेंबर जगह नहीं छोड़ता। सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी, वो भी नरेंद्र मोदी की, उस पार्टी के खासदार की कुर्सी को ठोकर मार के वो कांग्रेस में आए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राहुल गांधी ऐसे ही उनके ऊपर फिदा नहीं हुए, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिवोल्ट किया। किसानों की बात अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपकी पार्टी में नहीं रह सकता। आप लोकशाही में अगर ग्रामीण भाग की बात नहीं सुनेंगे, मैं आपकी पार्टी में नहीं रहूंगा। मैंने गलती की आपकी पार्टी में आके, मेरा जूना निवास, जूना घर, जूना जो मेरी जो विचारधारा है,
वो आपसे सैकड़ों गुनी अच्छी है, ये बोल के वो कांग्रेस में आए। राहुल गांधी ने उनको प्रदेश की लीडरशिप दिया। नाना भाऊ पटोले की लीडरशिप मजबूत हो, उसके लिए आपको और मेरे को जब भी प्रदेश कांग्रेस का कॉल आएगा, आपको मेरे को उनके साथ खड़ा होना है। और ये देखने के लिए मुझे यहां लगाया गया है। मैं जो आया हूं गोंदिया जिले में, आपके हर तालुके से, हर विभाग से मैं आगे भी आऊंगा, पर पहले पदयात्रा सक्सेस करो और उसके बाद में वो परिवार की बात है, वो माइक की बात नहीं है। आप बैठो हम लोगों के साथ, मैं आपकी पूरी भावना पहुंचाऊंगा, आपको न्याय भी दिलाऊंगा। मैं भी संगठन का आदमी, मैं कोई हेलीकॉप्टर एंट्री से आया हुआ लीडर नहीं हूं। मेरे कोई बाप दादे लीडर थे इसलिए मैं लीडर बना, ऐसा नहीं है। मैं स्टूडेंट्स फील्ड से 1968 में मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, NSUI का कन्वीनर रहा, विधानसभा में मुझे मौका मिला, मिनिस्ट्री में 10 साल मुझे कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। तो मेरा जो राजनीतिक अनुभव है उसका मैं जरूर आपको फायदा दूं, आपकी भावनाओं का आदर करूंगा। लेकिन आपको और मेरे को जब लड़ाई का बिगुल बजेगा, जब युद्ध शुरू हो गया, तो आपको मेरे को तिरंगा झंडा हाथ में लेके साथ में दौड़ना है। फिर उसमें किंतु परंतु नहीं होती, फिर उसके बगैर कोई आर्गूमेंट नहीं है। कांग्रेस की हार भी है, एक बार बिगुल बज गया, आपको मेरे को सबको चलना है। और नाना पटोले की शान रहे, राहुल गांधी की शान रहे। आज राहुल गांधी 3500 किलोमीटर घूम रहा, आपको मेरे को तो एक दिन 24 किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है। और राहुल गांधी चलते रहेंगे ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जब चलेगा तो ये देश उसके साथ चल रहा है। आप रिपोर्ट ले, कर्नाटक में टेलीविजन के लोग दिखा नहीं रहे, कर्नाटक के अंदर 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा, 5-5 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं उनकी निकल रही। लाखों आदमी का हुजूम उनके साथ चल रहा है। बुढ़ी औरतें चल रही, बच्चे चल रहे, छोटी छोटी लड़कियां उनका हाथ पकड़ के चल रही। ये कोई मामूली क्रांति नहीं है। और हिंदुस्तान में राहुल गांधी जब ये पदयात्रा पूरी करेंगे तो आपको पता लगेगा इस कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लोगों से, गांव के आदमी को लगता है मेरे गांव को मुझे देखने आओ। राहुल गांधी उसके गांव से निकल रहे हैं, राहुल गांधी उसके घर के सामने से निकल रहे हैं। कई तमिलनाडु के और केरल के गांव के लोगों ने बोला आज तक हमारे गांव में दिल्ली से कोई आया नहीं, अब पहले आदमी है। उनको हाथ लगा के देखते हैं, पूछते हैं यही राहुल गांधी है। उनको विश्वास नहीं होता कि हमारे गांव के सामने ये व्यक्ति आगे चल रहा है। ये राहुल गांधी का चमत्कार हो रहा है। तो हमारा और आपका काम आज गोंदिया जिले की शान रखते हुए जो नई बॉडी जो बनी है, नई अच्छी टीम है, आपके तालुका के अध्यक्ष, आपकी जो बॉडी बनाई है, दोनों हमारे और उनकी टीम बहुत बढ़िया टीम यहाँ काम करेगी। नाना भाऊ पटोले की नजर है एक एक जगह के ऊपर, वो भी संगठन का आदमी है। मैं उनको विधानसभा से देख रहा हूं, मेरे साथ 15-20 साल वो आमदार रहे, मुझे उसकी कार्य पद्धति मालूम है। हर कार्यकर्ता को न्याय मिलेगा, विश्वास रखो। भटकती हुई आत्मा मत बनो, इधर उधर मत भटको, एक जगह पकड़ कर रहो कांग्रेस को। कुछ नहीं, आपको 100% जस्टिस न्याय दिलाने की नाना भाव की जवाबदारी, और मैं निरीक्षक के रूप में जो भी भूमिका अदा कर सकता हूं, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। और मेरा आपका बहुत दूर हिस्सा नहीं, नागपुर और गोंदिया लगा हुआ है, आते जाते रहूंगा मैं। तो आपको ये यात्रा सक्सेस करनी है। आपके दीपावली मिलन को मेरी शुभकामनाएं। सरदार पटेल की जयंती, लौह पुरुष जिसने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे। आज लोगों में होड़ मची है, सरदार पटेल उनके लीडर है। अरे जो कांग्रेस का गृह मंत्री तुम्हारा कैसा लीडर बन सकता है, जिसने आरएसएस को बैन किया गांधी हत्या के बाद। आरएसएस को बैन करने वाले सरदार पटेल हैं। मैंने गांधी मूवमेंट के ऊपर, गांधी जी के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर मैंने पीएचडी किया है। मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट है महात्मा गांधी। उसमें मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है यूनिवर्सिटी से। हिंदुस्तान की आजादी के ऊपर मैंने डिलीट किया है। ये सब मेरे आवड़ी का विषय है। तो जिस सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया,
जिस सरदार पटेल ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के रूप में सोमनाथ मंदिर बनाया, वो हमारे कांग्रेस की बहुत बड़ी हस्ती है। इंदिरा गांधी का तो करिश्मा चमत्कार हम लोगों ने देखा। गांधी जी ने तो आजादी दिलवाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की घटना बनाई। इन चारों महान नेताओं का हम लोगों ने यह वंदन किया है। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नई टीम को शुभकामना देता हूं, आपके दीपावली महोत्सव को शुभकामना देता हूं। और राहुल गांधी की पदयात्रा का पूरा प्रचार, बोर्ड लगाओ, हर जगह गांव-गांव में उसका प्रचार करो, इसको जन आंदोलन बनाओ। गांधी जी की पदयात्रा जन आंदोलन बनी, इसलिए आजादी मिली। राहुल गांधी की पदयात्रा को पब्लिक मूवमेंट बनाओ, तो हिंदुस्तान में आपको पता नहीं है ये राहुल गांधी की पदयात्रा क्या करिश्मा करेगी। आज भी है, मैं भी है, आने वाला भविष्य बताएगा। आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करके, नमस्कार करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।